बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की हालतें। तो एक्विलिब्रियम की दो हालतें हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम की दो हालतें हैं। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन और नंबर 2 सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो देन द बॉडी इज़ इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। कहता है कि अगर तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम, अब वेक्टर सम क्यों बोला उसने, वेक्टर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, तो फ़र्ज़ कर लें ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पे फोर्स लग रही है इधर को, इस पे फोर्स लग रही है इधर को। सपोज कर लें कि ये 5 न्यूटन की है, -5 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में +5 न्यूटन है, और अपवर्ड डायरेक्शन पे कोई फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन की है, और डाउनवर्ड फोर्स में -10 न्यूटन की है। तो बेसिकली ये जो फोर्स है, ताकत जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, शक्ति जो है वो नेगेटिव नहीं होती। सिर्फ ये नेगेटिव साइन क्यों हम लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब अगर आप इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम ले लें तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। वेक्टर क्यों बोला है, दोबारा से सुन लें, क्योंकि फोर्सेस की सिमत होती है, फोर्सेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिर्फ अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो फिर अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उनका जो सम जब आप करेंगे तो वो ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगा, फिर वो फर्स्ट कंडीशन नहीं होगी। तो इसीलिए कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हम वेक्टर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब मैथमेटिकली फ़र्ज़ कर लें बस एक बॉडी है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सपोज़ कर लें ये बॉडी है, उस पर आपने n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इनका जब आप सम करोगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। F1 + F2 + F3 + सो ऑन Fn इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर इन तमाम फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो उनके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा। इस सिंबल को हम समेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह आ जाएगा सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी कंडीशन को हम कॉम्प्लेनर फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप इन केस ऑफ कॉम्प्लेनर फोर्सेस की बात करते हो, अब कॉम्प्लेनर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो कॉम्प्लेनर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ एक ही प्लेन पर मुश्तमिल हों। लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लें ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो एक्सिस हैं, दिस इज़ प्लेन। जब टू एक्सिस होते हैं वो प्लेन होता है। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी जब हमने पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया था। तो ये प्लेन है, तो प्लेन में जब वेक्टर सम लेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो आए, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम होगी कॉम्प्लेनर फोर्सेस के बारे में। जब कहते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेनर फोर्सेस द कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के जो फोर्सेस लग रही होंगी, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही होंगी, उनको हम ऐड करेंगे तो वो भी इज इक्वल टू ज़ीरो आए, और वाई के अलॉन्ग पे जो फोर्सेस लग रही होंगी उनका भी हम जब सम लें ऐड करें वो भी इक्वल टू ज़ीरो आए। तो वो हम डिस्कस करते हैं अब फॉर एक्स एक्सिस। तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम होगी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। F1x + F2x
प्लस F3x सो वन प्लस Fnx इज इक्वल टू 0। और ऊपर एरो का जो सिंबल है वो वेक्टर को शो कर रहा है। अब यहाँ पर सिग्मा आएगा, Fx इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन है अलोंग दी एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर ये समेशन का साइन आप लोगों ने लाजमी लगाना है क्योंकि ये सम को शो कर रहा है। फॉर वाई एक्सिस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अब तमाम फोर्सेस का हमने सम लेना है जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही हैं और वो भी इक्वल होगी 0 के। F1y प्लस F2y प्लस F3y सो ऑन प्लस Fny समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो इधर भी जो फोर्सेस का फैक्टर सम होगा अलोंग दी वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट में हमने क्या देखा, कहता है कि इट मे बी नोटिस दैट, हमने ये नोट किया कि अगर आप राइट वर्ड फोर्सेस, दाईं तरफ जो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर आपको बाएं वाली फोर्सेस, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस जो है वो नेगेटिव होंगी। सिमिलरली जो फोर्सेस आप अपवर्ड ले रहे हो वो पॉजिटिव हैं तो देन जो डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद चलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई वो भी आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। जबकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी तो हमें सेकंड कंडीशन को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़े। तो चलते हैं उसकी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, तमाम टॉर्क्स का जो वेक्टर सम है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम उसमें उधर भी वेक्टर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कहता है कि अगर किसी बॉडी पर जो वेक्टर्स का टॉर्क्स का वेक्टर सम है वो इक्वल टू 0 आए तो देन बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे होगी। क्या मतलब, कहता है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क का क्या मतलब है कि घड़ी के क्लॉक, जिस तरह घड़ी चलती है 1 2 3 उसके अलोंग चले अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क आए वो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्ट, दोनों टॉर्क जब हम ऐड करें तो वो इक्वल टू आए 0 के। जब वो 0 के बराबर आए तो हम कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन की क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, जब कोई बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में या कोई रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड नहीं करती क्योंकि वहाँ पर वो लीनियरली फोर्सेस की बात कर रहा होता है। यहाँ पर फोर्सेस उसे दायरे में घुमा रही हैं तो वहाँ पर फिर टॉर्क आएगा, इसीलिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पेश आती है। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिखेंगे, समेशन टाउ इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन के लिए फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द इसने घूमना है। यहाँ पर एक फोर्स लग रही है इतने, ये मूवमेंट आर्म कोई आर होगा, यहाँ पर ये कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इस पॉइंट के गिर्द। अब यहाँ पर भी एक कोई मूवमेंट आर्म है आर और यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और ये नेगेटिव फोर्स है, ये पॉजिटिव फोर्स और ये नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स होने का क्या मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव है, ये इस डायरेक्शन में है। अब इस फोर्स की वजह से भी कोई टॉर्क आएगा और इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क आएगा, तो ये बॉडी को कुछ इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सपोज टू इक्वल फोर्सेस बट ऑपोजिट एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, वो रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं एज शोन इन दी फिगर। फर्ज कर लें दो फोर्सेस हैं और वो रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब आल्सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पर हमें फिर किसी और कंडीशन की भी देखेंगे, कोई और कंडीशन भी आ रही है। अब अगर आप सिंपली बात कर लें कि यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो आप कहेंगे कि आल तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये अगर आप देखें फोर्स है और यहाँ पर एक फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड कर रही है। लेकिन जब आप कंप्लीटली बात करें तो यहाँ पर एक कोई और चीज़ भी आ रही है, यहाँ पर और क्वांटिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, मीन टॉर्क। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ही बात फिर हम नहीं करेंगे, तो एक और कंडीशन आएगी जिसको हमने सेकंड कंडीशन का नाम दे दिया। Although first condition is satisfied, yet the body will rotate in clockwise direction। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही होगी और बॉडी जो है वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क जो है बॉडी में पैदा होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है और वो अल्फ़ा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सो द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, साकन हालत में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अल्फ़ा एक्सेलरेशन आ गया है। पीछे हमने इसकी इक्विलिब्रियम की टाइप्स में देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो देन बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो लेकिन इस समय जब हम बात करें यहाँ पर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर हमें सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड होगी इस हालात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बाई साइन कन्वेंशन, जब हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉक के उल्ट, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हो, और वो टॉर्क जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। ये आप MCQs के लिए याद रखेंगे कि जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है, काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, और वो पॉजिटिव है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो इनका जब आप सम करते हो तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसको आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।